सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन इंग्लिश में प्रोनाउन होता है और उसे हिंदी और मराठी में उसे बोला जाता है सर्वनाम। हिंदी में भी उसे सर्वनाम ही बोला जाता है और मराठी में भी उसको सर्वनाम ही बोला जाता है। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाम के अलावा, मतलब हम नाम को अगर हमको डिलीट करना है तो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, मतलब सर्वनाम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच वी कैन यूज instead of nouns. For example, here he is a good boy. अभी यहाँ पे ही के जगह पे हम राम, विजय, दिगेश, सौरभ, तेजस ऐसे कोई भी बॉय के नाम ले सकते थे, लेकिन हमको इंस्टेड ऑफ नाउन करना है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, ही। तो ये ही क्या है? ये ही आपका प्रोनाउन है। He is a good boy. And next sentence में देखिए, she is a beautiful girl. She is a beautiful girl. तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है? यहाँ पे नाम के अलावा मैंने जो पहला वर्ड यूज किया है वो है she। तो ये she क्या है? ये प्रोनाउन मतलब सर्वनाम है। तो ये प्रोनाउन क्यों है? यहाँ पे मैंने जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कि कोई भी लड़की का नाम ले लीजिए, जैसे कि पिंकी। पिंकी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैंने यहाँ पे पिंकी का नाम नहीं लिखा है और उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है? शी लिखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ही एंड शी ये दोनों प्रोनाउन यूज किए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्रोनाउन को सबसे पहले जो प्रोनाउंस है, जैसे कि आई, ही, शी, वी, दे, ईट, यू, इतने सारे प्रोनाउन हैं। तो ये आप लोगों को पता ही होंगे, जैसे कि आई एम ए बॉय, ही इज ए गुड बॉय, शी इज ए प्रिटी गर्ल, वी आर चिल्ड्रन, they are eating mango, it is a small mouse, you are clever। ये एग्जाम्पल्स के साथ मैंने कुछ प्रोनाउन आप लोगों के लिए बना के दिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रोनाउन मैंने एग्जाम्पल में कैसे दिए हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आई है, ही है, शी है, वी है, दे है, इट है और यू है। तो इसमें जनरली जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये आई जो है ये कौन से एक ही बच्चे के बारे में बोल रहा है, इसलिए ये क्या बन जाता है? ये सिंगुलर प्रोनाउन टाइप बन जाता है। यहाँ पे ही जो है ये ही मतलब वो लड़का। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा तो ये भी सिंगुलर ही है, लेकिन ये जो है ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो वो है। और यहाँ पे ये कौन सा पर्सन है? तो ये सेकंड पर्सन है। ये शी भी सिंगुलर ही बन जाती है, लेकिन ये भी ये थर्ड पर्सन है।
ये वी जो है, ये वी, ये प्लूरल फॉर्म के लिए है, ये दे भी प्लूरल फॉर्म के लिए ही है, और ये दोनों भी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और ये भी फर्स्ट पर्सन के लिए है। अब ये जो है इट, आप लोगों को पता ही होगा, शी, ही, शी एंड इट, ये जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, और ये भी थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। और ये यू जो है, ये दो टाइप के यू होते हैं, जैसे कि एक जो है ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है बहुत सारे के लिए, और एक सिंगुलर फॉर्म के लिए भी हो सकता है। और ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है, ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है। तो जब हम पर्सनल, इसका जो टाइप है वो सीखेंगे, तब हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन का जो पहला टाइप है, प्रोनाउन का पहला टाइप जो है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको हिंदी में व्यक्तिगत, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको व्यक्तिगत, इसको व्यक्तिगत सर्वनाम कहा जाता है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है व्यक्तिगत सर्वनाम है, व्यक्तिगत सर्वनाम बोला जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन की एक टाइप है, फर्स्ट टाइप है। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है कि हम जो भी प्रोनाउन यूज करते हैं, तो प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको नाउन को यूज नहीं करना है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन डालना है। अगर तो हम लोग जो कॉमन नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन जो होते हैं, उसकी जगह पे है जो भी प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उसको प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। अभी कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन क्या है, ये आप लोगों को ऑलरेडी नाउन का जो वीडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कॉमन नाउन जो होते हैं वो, जैसे कि अभी कोई भी स्कूल ले लो, कोई भी स्कूल जो है ये क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मैंने अगर स्पेसिफिकली अपने स्कूल का नाम लिया, जैसे होली फैमिली, कॉन्वेंट स्कूल, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। ये क्या बन जाता है बच्चों, ये आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो पहले इसमें क्या बोला था मैंने, स्कूल, ओनली स्कूल, यहाँ पे किसी स्कूल का नाम ही नहीं लिया था, इसलिए वो क्या बन गया, ये कॉमन नाउन बन गया। लेकिन जब मैंने बोला होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो इन प्रॉपर नाउन को हमको बार बार अगर यूज नहीं करना है, तो उसकी जगह पे हम जो भी सर्वनाम, जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या बन जाएगा, आपका पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझो मुझे सेंटेंस लिखना है, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए क्लेवर बॉय, राम स्पीक्स मराठी एंड हिंदी। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को एक ही नाम, जैसे कि यहाँ पे अच्छे से देख लो, यहाँ पे भी राम नजर आ रहा है, यहाँ पे भी राम नजर आ रहा है, यहाँ पे भी राम नजर आ रहा है। तो राम क्या है, राम एक कॉमन नाउन है। अब ये कॉमन नाउन मैं हटाऊंगी और इसकी जगह पे मैं पर्सनल प्रोनाउन यूज करूंगी, और वो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, तो पहले जब आंसर लिखेंगे तो पहले में वैसे ही आएगा, राम इज ए गुड बॉय। लेकिन इसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है, राम इज ए क्लेवर बॉय, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ही इज ए क्लेवर बॉय।
बाद में हम लिखेंगे ही स्पीक्स मराठी एंड हिंदी। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैंने क्या कर दिया, जो राम का नाम था, मतलब जो प्रॉपर नाउन कौन सा है इसमें? राम है। राम जो नाम है, जो नेम है, वो प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर नाउन को हटा के मैंने उसकी जगह पे जो वर्ड, मतलब कौन सा वर्ड यूज किया है? मैंने ही यूज किया है। तो ये ही क्या है? कौन सा टाइप है प्रोनाउन का? तो वो टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो आप लोगों को पहले पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पे कैसे यूज करना है वो तो अभी समझ में आ गया है। कहाँ पे यूज करना है? जहाँ पे कॉमन नाउन बार बार आ रहा है सेंटेंस में, वहां पे उसको हटा के हम लोग डाल सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हम लोग जब सीख रहे थे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आई जो है एक क्या है? ये आई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्या है? ये फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। तो जब हम ये आई यूज करते हैं बच्चों, तो ये एक सिंगुलर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? ये सिंगुलर फॉर्म है। तो ये सिंगुलर फॉर्म, और इसके बाद में इसी का फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन जो है बच्चों, वो कौन सा है प्लूरल में? वो है आपका वी। कौन सा है? वी है। तो अगर हम लोग सेंटेंस वो बाद में देखेंगे, पहले हम लिख देते। अभी ये जो है इसका भी मी आता है और इसका अस आता है। तो ये क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म में फर्स्ट पर्सन की जगह पे आप लोग इनको देख सकते हैं, ये प्रोनाउन को। तो ये जो है ये हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको हमेशा सब्जेक्ट की प्लेस में मिलेगा। और ये जो नीचे वाला जो देख रहे हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मिलेगा। तो अब मैं एग्जांपल दिखाऊंगी, तो एग्जांपल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल में देखो, आई लाइक्ड मैंगो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई कहाँ पे आ रहा है? ये वाला आई जो है ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है। तो वैसे सब्जेक्ट की प्लेस पे हम लोग वो भी लिख सकते हैं, वी लाइक्ड और वी लाइक मैंगो। तो यहाँ पे वी कहाँ पे आया है? ये वी हमेशा, आई हमेशा सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, लेकिन ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में है, और ये प्लूरल फॉर्म में है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये सिंगुलर फॉर्म में है और ये आपका प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर मतलब एक अकेले के बारे में बता रहा है, और प्लूरल मतलब एक ग्रुप के बारे में बता रहा है। जैसे कि आपके घर में 5-6 लोग हैं और पांचों को अगर समझो मैंगो पसंद है, तो आप लोग क्या बोलोगे? वी लाइक मैंगो। लेकिन घर में अगर आप अकेले हो, आपके भाई बहन को एप्पल पसंद है और आपको मैंगो पसंद है, तो आप लोग क्या बोलोगे? आई लाइक मैंगो, बराबर है। और वो लोग क्या बोलेंगे? वी लाइक एप्पल। समझ में आ रहा है? तो ये आई फर्स्ट पर्सन है, वो सिंगुलर है, और ये वी क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है, वो भी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। अब बची बात ये मी और अस की, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस में आता है। तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस बता देती हूँ। He gave me a pen. Teacher tell us a story. तो यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे ये जो ही है, ये ही यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है आपका? ये दोनों भी आपके
ऑब्जेक्ट है। क्या है? आपके ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो है एक के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये फर्स्ट पर्सन बन जाएगा। ये भी है, ये प्लूरल फॉर्म है और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। तो मुझे लगता है आप लोगों को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो मैंने सिंगुलर में और प्लूरल में बता दिए वो समझ में आ गए होंगे। अभी जो नेक्स्ट वाला है वो है यू। यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट पर्सन बताया था तो सेकंड पर्सन में आपको मिलेगा यू। तो ये यू भी आपको दो जगह पे मिलेंगे। एक जो है वो आप लोगों को मिलेगा प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में और एक मिलेगा आपको प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि अगर आप अकेले क्लास में टैलेंटेड हो तो आपको टीचर बोलेगी यू आर क्लेवर, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो फिर भी टीचर क्या बोलेगी? यू आर इंटेलिजेंट। क्लेवर की जगह पे चलो हम इंटेलिजेंट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये यू जो है यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही लड़के के लिए बोला है। और यहाँ पे पूरी क्लास जो है वो ड्राइंग में अच्छी है, चीटिंग में भी अच्छी है, ऐसे कुछ है तो बोलते हैं ना मस्ती में भी अच्छी है, तो हम सभी के लिए तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्लूरल फॉर्म के लिए। तो ये आप लोगों को देख लेना है कि यहाँ पे जो यू यूज किया है वो सिंगुलर के लिए है कि प्लूरल के लिए है। लेकिन दोस्तों बच्चों ये जो यू रहता है पहला ऐसा है कि वो सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। बाद में हम देखेंगे थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आपको तीन मिलेंगे, एक है ही, शी और इट। ये जो है ये तीनों के तीनों क्या है? ये थर्ड पर्सन है। बोलते समय पता चल जाता है ही इज ए बॉय, शी। तो इसका मतलब क्या होता है? वो लड़का है, वो लड़की है। तो एक हम लोग ना ऐसे आमने सामने अगर हम लोग जब आई यूज करते हैं तो आई के टाइम में क्या बोलते हैं? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं टीचर हूँ। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? ही इज अ टीचर, वो टीचर है। वैसे तो इसीलिए ये क्या बन जाता है? ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोनाउन आज हमको पढ़ना है वो है पॉसेसिव। पॉसेसिव प्रोनाउन तो ये बिलोंग करता है ओनरशिप को। ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन है ये बिलोंग करता है ओनरशिप को। मतलब जब हम बोलते हैं अभी ये मेरे हाथ में पेन है, अगर किसी ने पूछ लिया ये पेन किसका है तो मैं क्या बोलूंगी? ये मेरा है। तो इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, इट्स माइन, दिस पेन इज माइन। मैं क्या बोलूंगी? दिस पेन इज माइन। तो ये माइन जो है ये क्या है? ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं दिस हाउस इज ऑफ देयर्स। ये क्या है? उनका हाउस है। दिस ड्रेस इज हर्स। तो यहाँ पे हर्स क्या बन जाता है? वो लड़की, मतलब उसका। तो माइन हो गए, देयर्स हो गए, हियर्स हो गए, आवर्स हो गए। ये जो भी वर्ड्स है ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन बन जाते हैं? मैंने अभी बोला आपको माइन, yours, theirs, his, her, hers भी हो सकता है, hers, ours, ये सारे क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, इस
ये जो है और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो भी मैंने सिखा दिया है। तो बच्चों, दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। एंड कमेंट जो लिखते हैं तो कमेंट में मुझे इस बार आप कोई भी 5 प्रोनाउन के सेंटेंसेस लिख के भेजिए। जैसे कि ही इज ए बॉय, ही इज ए क्लेवर बॉय, शी इज ए क्लेवर बॉय, इट इज ए स्मॉल डॉग, they are going to school, we are eating pizza, like that one। बहुत अच्छे अच्छे 5 प्रोनाउन के डिफरेंट प्रोनाउन के सेंटेंस आप मुझे बना के भेज सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के नहीं तो पॉजेसिव, जैसे कि माइन, आवर्स, हर्स, ऐसे भी प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन के भी आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।